Hello everybody, so this reading is going to be on जिया। जिया का आने वाला मंथ जुलाई कैसा होने वाला है, जुलाई की जर्नी हम चलिए देखते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टेक आउट द थीम क्या होने वाला है जिया के लिए। यस, प्रोटेक्शन मैसेज है और यहाँ पे क्या है, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ये है हमारा रिवर्स में आया हुआ, तो दोनों तरफ ही सिमिलर मैसेज है, को क्रिएट विद द स्पिरिट एंड लेट स्पिरिट योर गाइड बी योर गाइड। तो मुझे कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी फील हो रही है कि वो शायद कुछ लाइफ में करना चाह रही है, बट जैसा कि हम सब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पर क्योंकि हमारे आसपास सपोर्ट नहीं रहता है लोगों का, तो हमें लगता है कि यूनिवर्स का भी सपोर्ट नहीं है हमें। लेकिन और शायद विद दिस रिवर्स कार्ड वो उसको लग रहा है क्योंकि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो यूनिवर्स भी इज नॉट हैविंग माई बैक। ऐसा होता है ना हम सब लोगों के साथ ही, पर ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स एंड पीपल अराउंड यू आर नॉट द सेम। और कितनी बार ही हमें लगता है कि हम अकेले हैं, बट यूनिवर्स इज ऑलवेज सपोर्टिंग अस, होल्डिंग अस, इवन दो वी डोंट सी इट, एंड वी कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन यूनिवर्स and trust to create whatever we want to create, whichever direction we want to take, move forward in with the help of the universe. हम हमेशा we are always working in partnership with universe, even if people around us are not supporting, doesn't really matter. Learn to be in partnership with universe. तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। चलिए मैं इसका कार्ड आपको प्रोटेक्शन मैसेज पढ़ देती हूँ and then we will move forward with this. This is 32, right? Give me a minute. Let me read this protection message, guys, for you guys. Are you noticing red flags? Perhaps saying to yourself, "Oh, what a pretty flag," and giving them no more thought. Hawk Spirit has arrived to tell you to stop and listen to the messages from the Spirit. Take the time to observe the pattern you are seeing and do not dismiss your intuition. Even if the messages you receive are not supported by evidence in the physical world, if it feels illogical to listen right now, listen anyway. Sometimes you might want certain signs and messages to mean what you want them to mean. और ये टैरो गाइडेंस में यहाँ पे चैनल पे हमेशा होता है ना, you want टैरो गाइडेंस to tell something else. You have a fixed idea. आपका ईगो एक चीज सुनना चाहता है, और जब टैरो आपको वो चीज नहीं बताता है तो what happens? You start attacking the tarot reader, you start attacking the tarot guidance, है ना। दिस इज द नेचर ऑफ द पीपल हु फॉलो सेलिब्रेट, मतलब कि द प्रॉब्लम यू पीपल वाई यू गो थ्रू इज बिकॉज आप टैरो गाइडेंस देखते तो हैं लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल लोग नहीं हैं, एंड दैट इज वाई यू यूज टैरो फॉर योर ओन पर्पस। अगर टैरो आपकी ईगो की बात कर रहा है तो टैरो इज वेरी गुड, लेकिन टैरो अगर आपकी ईगो की बात नहीं कर रहा है, किसी और को सपोर्ट कर रहा है, तो टैरो इज वेरी बैड। तो वो तो हर लोगों का ही प्रॉब्लम है, कर्मकांडी लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। सो यू डोंट अंडरस्टैंड द टैरो गाइडेंस नॉट बिकॉज स्पिरिट गाइज आर नॉट गिविंग यू क्लैरिटी और द टैरो रीडर इज नॉट गिविंग यू द क्लैरिटी, बिकॉज you don't want to understand things. And sometimes if you understand spirituality and if you even understand a bit of tarot, you should know that everybody's sovereignty and integrity is protected by the universe. आप कुछ करके भी किसी की प्रोटेक्शन को बार्ज नहीं कर सकते हैं. टैरो रीडर्स भी आपको उसी एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन बता सकता है जितना कि आप अलाउड हैं जानना. रिमेंबर दैट. Sometimes you might want certain signs and messages to mean what you want them to mean. Interpreting through the lens of wishful thinking, a projection of your desire to see things a certain way,
Of course, when you do that, you rarely find yourself where you want to be, obviously. Take heart. Universe loves you so much and does not want you to get hurt, but to align with the Spirit's plan for your highest good. Listen and follow the signs and check your motives when you are being selective with your hearing. Wow. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. यूनिवर्स आपके हाईएस्ट गुड को सपोर्ट करता है. कभी कभी हमें लगता है कि हमें यही चीज हमारे लिए अच्छा है, लेकिन यूनिवर्स विद अ हायर पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे है, हम 3D में यहाँ पे हैं, हमको लगता है कि यही सिचुएशन हमारे लिए सही है, यही इंसान हमारे लिए सही है, और हमको यूनिवर्स बार बार रेड फ्लैग्स दिखा रहा है, सेम पैटर्न से लेके जा रहा है, या फिर हम खुद जा रहे हैं उस पैटर्न से. क्योंकि हम रेड फ्लैग्स को बहुत ही अच्छे से उस बुक में बताया हुआ है कि हम रेड फ्लैग्स को बोल रहे हैं क्या, वाह कितना सुंदर फ्लैग है, जबकि ये तो साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स कि यू हैव टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स क्लियरली. अपने ईगो से चीजों को मत देखिए, अपने इंट्यूशन से चीजों को देखने की कोशिश करिए. एक इनर वॉइस हमको हमेशा सही डायरेक्शन में गाइड करता है. बट ऑफ कोर्स ये 3D है, ये 3D बॉडी है, फिजिकल बॉडी है. फिजिकल बॉडी में व्हाट रेन्स सुप्रीम? ऑफ कोर्स इट इज आवर ईगो दैट हैज मोर पावर इन द फिजिकल बॉडी, और इसीलिए वो हर चीज को अपने ढंग से ही देखना चाहता है. और क्या होता है, हमारा इनर वॉइस दब के अंदर में मर जाता है. और फिर क्या होता है, हम ईगो से चीज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ईगो हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है, जीतना चाहता है. और फिर वो इनर वॉइस को कुचल के उसी रास्ते पे चलने लगता है जहां पे उसको जाने से यूनिवर्स इनर वॉइस रोक रहा है. एंड देयरफॉर यू गो द सेम पाथ, यू गो थ्रू द सेम पैटर्न, है ना. तो यूनिवर्स, और हमको लगता है कि यूनिवर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है. यूनिवर्स तो हमको सपोर्ट कर रहा है, पर हम ही देख नहीं पाते हैं. और बैक में भी यहाँ पे बिग टाइम यूनिवर्स का कार्ड आया है. तो डेफिनेटली चलिए देखते हैं विद दिस गाइडेंस जिया के लिए कैसा होने वाला है. जुलाई का महीना हम चेकआउट करेंगे. लेट्स चेक, यूज दिस कार्ड. गिव मी अ सेकेंड. चलिए, क्या रेड फ्लैग्स दिखा रहा है यूनिवर्स, क्या चीज. देखो डेविल का कार्ड आ गया है यहाँ पे. डेविल एंड 6 ऑफ कप्स का गिव एंड टेक है, जो कि सही नहीं जा रहा है. पास्ट की कुछ रिलेशनशिप है जो मिसअलाइंड हो गई है. यहाँ पे डेविल, क्या हमारे अंदर का जो वही है, जो ईगो है, वो हमको चीजों को ठीक से देखने नहीं दे रहा है. क्या हमारा ईगो जबरदस्ती देख नहीं रहा है कि ये चीजें उल्टी हो गई हैं. Thank you to your angels for the guidance and blessings coming for Jia for the month of July. What the fans can know. Thank you so very much. Excuse me, sorry guys. चलिए, 4 of cups in reverse में है, Queen of Wands है, और क्या है, फिर से Hermit का कार्ड आया है हमारा, और यहाँ पे है King of Cups. वाओ, आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और बैक ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स. डू यू सी दिस? ऑलराइट. क्वाइट पॉसिबली ये उसको किसी रिलेशनशिप की तरफ ही शायद इशारा किया जा रहा है ना, एक किंग ऑफ कप्स से रिलेशनशिप की तरफ उसे बताया जा रहा है. टू सी द सिचुएशन एज इट इज, टू सी द सिचुएशन एज इट इज. यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स रिवर्स में है, यानी कि हमें जो चीज पसंद नहीं आ रही है, हम जो चीज हमारे मन का नहीं है, या फिर जो चीज हम चाहते हैं वैसा नहीं है. 4 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. हमें कुछ और चाहिए, हमें मिल कुछ और रहा है. वी आर नॉट रियली हैप्पी इन अ हैप्पी स्टेट. कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं?
क्या रीजन है इसको एक्सेप्ट करने का? इफ देर इज समथिंग दैट वी डोंट लाइक, व्हाई आर वी नॉट ऑनरिंग आवर इनर वॉइस? व्हाई आर वी एक्सेप्टिंग इट? यहाँ पे क्या मजबूरी है कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? उसी की तरफ यहाँ पे पूरा डिटेल गाइडेंस भी है। अगर कोई चीज डिससैटिस्फैक्ट्री है तो व्हाई आर वी नॉट एक्सेप्टिंग इट एज डिससैटिस्फैक्ट्री? क्योंकि अगर हम इसको जैसे है वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी। हम उसी जर्नी में फिर से जाएंगे, हर्मिट वाले जर्नी में, जहां पे फिर से अगर हो सकता है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो क्या सकता है अकॉर्डिंग टू द कार्ड? यस, दिस इज अ रिलेशनशिप रिलेटेड बिटवीन किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फिर क्या हो रहा है? हर्मिट का फेज आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग इन टू अ हर्मिट फेज रिलेटेड विद द रिलेशनशिप। देख रहे हो ना, यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग विच यू फील इज यू नॉट हैप्पी विद दैट related with two people's relationship, and you are almost on the verge of again going into the hermit's cage, hermit's cave, to meditate what happened. Dissatisfied होके Queen of Wands बनना is also not honoring yourself. It will only push you towards going into the cave. जब आप अपने आप को ऑनर नहीं करते हैं, अपनी इनर नोइंग विजडम को ऑनर नहीं कर रहे हो फॉर समथिंग, आप कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं, it's pushing you towards more into the cave guys, as simple as that. चलो ठीक है, अब ये देख ले रहे हैं हम। लेट्स सी किस चीज पे हमको, यही मोटा मोटा उसके लिए रहेगा। ऑनर वॉट शी नोज इज राइट इन द रिलेशनशिप। इफ शी इज नॉट डूइंग दैट, शी इज ओनली गोइंग इन टू द केव। शी नीड्स हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग की जरूरत है उसको। बैक ऑफ द डेक में ईगो, डेविल का कार्ड। क्या चीज है जो उसका ईगो उसको देखने के लिए नहीं दे रहा है? क्या है? अटैचमेंट टू रिजल्ट क्या है? वॉट इज द अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट? वॉट इज शी ट्राइंग टू कंट्रोल? वाई इज शी नॉट ऑनरिंग वॉट शी फाइंड्स इज नॉट गुड इनफ फॉर हर? है ना? तो एक कंपल्शन में हम क्या वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हमें लगता है कि ऑनर नहीं है। तो बिग टाइम यही मैसेज है जिया के लिए आने वाले महीने में गाइस। ऑल राइट, चलिए कुछ हीलिंग मैसेजेस भी देख लेते हैं। Someone wants to help you in this situation. Think of who it might be and reach out. Guidance coming for Jia. Exactly. Explore your options. If you don't like something, don't just accept it because your ego is telling, because you just, you want to manifest that. Control people. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make a change. Yes. Red flags. तो वो चीजें हो गई हैं। I will take one blessing का message and then finish it off for Jia. रेड फ्लैग्स पे ध्यान देने वाला महीना होने वाला है। एक साइंस है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की लिए जरूरत है। एक्सप्लोर द ऑप्शंस। Don't settle for less. How loud can this be? Boom. You are a child of the divine and you deserve to have your dreams come true. Don't give up. Don't settle for less. यहाँ पे मैंने बार बार चिक चिक के यही बोला है. She is settling for something less which she feels is not good enough. उसका और ये इसमें उसका अपना ईगो आ रहा है, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज आ रही है। समझ रहे हो ना? अटैचमेंट टू रिजल्ट आ रहा है और वहां पे हीलिंग की जरूरत है ताकि आप
जो भी है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर ऑप्शंस बोला गया है। तो दिस इज रीडिंग इज एज क्लियर एज इट कैन गेट गाइज। This is the main thing that is going to happen, prediction for Jia for the coming month of July, where she will be again reflecting on her situation. Red flags universe दे रहा है, एक्सेप्ट करिए, नहीं एक्सेप्ट करिए, आपका फ्री विल है। लेकिन अगर आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके रीडिंग को तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं तो आप उसी रास्ते से चले जाओगे जिससे पहले जा रहे हो, और जब आप वही रास्ते पे चलोगे तो वही रिजल्ट्स मिलेंगे, वही पैटर्न्स होगा, वही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए बोला जा रहा है डोंट सेटल, टेक रिस्क, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट थिंग्स कैन गेट बेटर, दैट यू डिजर्व बेटर। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज टैरो गाइडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।